नमस्ते साथियों। साक्षरता सप्ताह के अंतर्गत 4 सितंबर की गतिविधियां जो कि आयोजित की जानी है, वे सभी गतिविधियां 3 सितंबर की गई गतिविधियों पर ही आधारित है। यदि 3 सितंबर को सारी गतिविधियां की गई हैं तो 4 सितंबर की गतिविधियों के आयोजन में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो आइए 3 सितंबर की कौन कौन सी गतिविधियां हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो साथियों, मुख्य रूप से जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सर्वे कार्य कराया जाना है, ठीक है। और पूर्व के वीडियो में हमने आपको बताया था कि विद्यार्थियों को एक निर्धारित प्रपत्र देना था और प्रपत्र के आधार पर ही, ठीक है, उस विद्यार्थी से अपने स्वयं के घर का और पड़ोस के 2-3-4 घर का जो सर्वे कार्य है वो करके लाना है, ऐसा बताया गया था। तो जो 3 सितंबर को जो गतिविधियां आयोजित होनी है उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। कहा गया है कि सर्वे के दौरान यदि किसी घर में सभी सदस्य साक्षर हों तो वैध जो प्रमाण पत्र है, अंक सूची हो या कोई भी जो साक्षरता को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज है, उसको देख करके पुष्टि कर लेना है कि सभी लोग साक्षर हैं। और यदि पूरा परिवार साक्षर है तो घर के बाहर की दीवार में संपूर्ण साक्षर परिवार, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। किंतु यदि किसी परिवार में 1, 2, 3 जितने भी व्यक्ति असाक्षर मिलते हैं, तब ऐसी स्थिति में घर के बाहरी दीवार पर, जैसा कि यहाँ लिखा गया है, NILP और आगे 2, यदि किसी परिवार में 2 असाक्षर व्यक्ति है तो यहाँ पर 2 लिखना है। यदि 1 ही मिलता है तो 1 लिखना है, 3 मिलते हैं तो 3 लिखना है। तो इस प्रकार से जानकारी लिखने के संबंध में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अगला बिंदु क्या है? अक्षर साथी निवास। तो साथियों, जो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत जो अक्षर साथी है उनकी नियुक्ति की गई है और अक्षर साथी का जो घर है वहां सामने लिखना है अक्षर साथी निवास, ठीक है। ये कार्य होना है। फिर आगे हम देखें, जो अगला बिंदु है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, निर्धारित प्रपत्र में 3 घरों की जानकारी भरना। तो यहाँ कहा गया है कि प्रत्येक शिक्षक की जवाबदारी होगी कि वे छात्र छात्राओं के द्वारा अपने घर के साथ साथ पड़ोस के कम से कम 3 घरों की निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भरकर लाने का प्रोजेक्ट के रूप में कार्य देवे। तो ये कार्य करना है विद्यार्थियों को, जो कि एक निर्धारित प्रपत्र बच्चों को लिखवाना था, उनकी कॉपी में नोट कराना था और बच्चों के स्वयं के, यानी विद्यार्थी के स्वयं के घर की जानकारी तो लिखना ही लिखना है उसको, और पड़ोस के कम से कम 3, अधिक ज्यादा हो सकते हैं 3, 4, 5, 6, तो कम से कम 3 घरों की जानकारी को एक प्रोजेक्ट के तौर पे बच्चों को देना है। तो ये 3 सितंबर की गतिविधियां। और आइए अब हम 4 सितंबर को की जाने वाली गतिविधियों के बारे में जानते हैं। 3 सितंबर को जो सर्वे कार्य किया गया है, उसी सर्वे कार्य को जो साक्षरता पंजी है, जो कि सामाजिक क्षेत्र केंद्र, जो कि विद्यालय या पंचायत भवन या जहां भी बनाए गए वहां जो पंजी रखी हुई है, उस पंजी में अद्यतन करना है कि कितने असाक्षर व्यक्ति विद्यार्थियों को मिले हैं। यही विषय तौर से कार्य करना है। इसमें जो जानकारी दी गई है उसके बारे में आपको मैं बताता हूं कि साक्षरता पंजी का अद्यतन एवं पठन पाठन। इसके में कहा गया है, पहला बिंदु कि सर्वे के दौरान छात्र छात्राओं द्वारा लाए गए निर्धारित प्रपत्रों को सामाजिक चेतना केंद्र में उपलब्ध साक्षरता पंजी में अद्यतन किया जाए, ठीक है। प्रत्येक ग्राम के प्रधानाध्यापक के द्वारा असाक्षर पंजी का संधारण किया जाएगा, यानी प्रत्येक ग्राम में जो संस्था प्रमुख है उनके द्वारा साक्षरता पंजी का संधारण करना है, अपने विद्यालय में साक्षरता पंजी रखना है, ठीक है। और अगला जो बिंदु है, कहा गया है कि सर्वे में निकलकर आए असाक्षरों को ईच वन टीच वन के तहत छात्र छात्राओं के माध्यम से पठन पाठन कराया जाए एवं पढ़ाने वाले छात्र व असाक्षर व्यक्ति की नामजद सूची तैयार की जाए। इसके अतिरिक्त शेष असाक्षरों को अक्षर साथियों के माध्यम से पठन पाठन कराया जाए। तो इस तरह से 4 सितंबर को जो सामाजिक चेतना केंद्र है उसमें रखी हुई साक्षरता पंजी का अध्ययन करते हुए जो विद्यार्थी जिन्होंने असाक्षरों का सर्वे करके लाया है, तो उन असाक्षर व्यक्तियों के नाम और जिस विद्यार्थी ने सर्वे करके लाया उसके नाम पर एक सूची तैयार करना है और उन्हीं छात्र को, यानी उसी छात्र को उतने असाक्षरों को पढ़ाने का, उन्हें साक्षर करने का
जिम्मा दिया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया का पालन होगा। ईच वन टीच वन। अब इसका हिंदी में क्या होगा अर्थ? हरेक एक को पढ़ाए, यानी हरेक व्यक्ति एक को पढ़ाए। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के तहत जो है विद्यार्थी उन असाक्षरों का अध्यापन कराएंगे। इस बात की सूची तैयार करना है। तो ये थी जानकारी साक्षरता सप्ताह की 3 और 4 सितंबर की। ठीक है, और आइए अब हम स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत आपको पिछले वीडियो में हमने 2 और 3 सितंबर की जानकारी बताई थी, जिसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 से 5 तक बिंदुओं के बारे में जानकारी दी थी। ठीक है, 4 सितंबर के लिए 3 बिंदु और दिए गए हैं, जिसमें कि जो पहला बिंदु था उसमें यह था कि निकट के ग्रामों में भ्रमण कर स्वच्छता का महत्व बताना। यहाँ पर जो दिशा निर्देश है, इस दिशा निर्देश में यहाँ पर जो 4 और 5 सितंबर के लिए एक साथ गतिविधियां दी गई हैं, तो 5 सितंबर की गतिविधियों के लिए हम अलग से जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो 3 बिंदु दिए गए हैं, इनमें से पहला बिंदु 4 सितंबर को इसका निष्पादन हम कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। कहा गया है कि शाला शिक्षकों द्वारा समुदाय की निकट ग्रामों का भ्रमण कर स्वच्छता के बारे में जानकारी देना, जिसमें शौचालय के उपयोग हेतु धारणीयता, स्थानीय समुदाय को पानी के स्रोत के आसपास की सफाई, संधारण, पानी के अपव्यय को रोकने हेतु जानकारी देना तथा जल शक्ति अभियान की गतिविधियों में सहयोग हेतु प्रेरित करना। तो यहाँ पर स्वच्छता के बारे में जो शिक्षक साथी है उनको जो जिस बसाहट में शाला है उस बसाहट के आसपास के जो ग्राम है वहां पर भ्रमण करके वहां के लोगों को स्वच्छता से संबंधित जानकारी देना है, जिसमें जैसा कि यहाँ बताया गया है कि शौचालय के उपयोग की धारणीयता, जो धारणा बनी है शौचालय के उपयोग के बारे में उसको बताने के लिए हमें हमेशा शौचालय का ही उपयोग करना चाहिए, खुले में शौच नहीं करना चाहिए। ठीक है, और पानी का जो स्रोत है उसके आसपास की सफाई। ठीक है, और जो पानी का अपव्यय है, बर्बाद जो पानी होता है, व्यर्थ ही बहते रहता है, तो उसको व्यर्थ न बहाने के बारे में बहुत कुछ जानकारी है वो देना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो 5 सितंबर के लिए भी जानकारी दी गई है, जिसमें शिक्षक दिवस मनाए जाने और शाला प्रबंधन समिति के साथ जो स्वच्छता मुद्दों पर बातचीत करने संबंधी जानकारी दी है, जिन्हें कि हम 5 सितंबर की गतिविधियों के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।